Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। नेक्स्ट टेंस जो हमारा है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखो, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए, यानी कि इनकम्प्लीट काम। और इनकम्प्लीट काम भी अगर पास्ट में है, ठीक है, अगर यही पास्ट में तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम करेंगे पास्ट की कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए। अब कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अगर यही पास्ट में है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट की हेल्पिंग और वाज या वर अकॉर्डिंगली। तो अब इसको एक एक करके समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो इसके साथ आने के लिए हम वाज लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो इसके साथ हम वर लगाएंगे। अब इन दोनों के बाद चाहे वाज आए या वर आए, इनके बाद वर किस फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो कोई। अब देखना, जरा ध्यान से समझना इस बात को। उसके बाद अगर मुझे नेगेटिविटी दिखानी हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर आ जाएगा। जो भी वाज या वर सिंगुलर के हिसाब से वाज और प्लूरल के वर। नोट, इसके बाद नोट आएगा, इसके बाद नोट प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन इंटेरोगेटिव के सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब है, यही उठ के आगे आ जाएगी। अच्छा, ये लगेगी किसके अकॉर्डिंग, ये लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वाज और प्लूरल है तो वर, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज अगर सिंगुलर, तो वर अगर प्लूरल है तो। इसके बाद अगर नोट है तो ठीक है, लगाएंगे, अगर नोट नहीं है तो कोई बात नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव, या ये है यस और नो टाइप वाला। और अगर हम बात करें क्वेश्चन वर्ड वाला, तो ये क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, प्लस उसके बाद नॉट, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। मतलब एग्जाम में तुम्हें इनमें से कोई सा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, वॉज के बाद या वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर आ रही है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी की अगर हम एक और बात करें, अगर हम बात करें तो ये तो सारा का सारा हो गया एक्टिव वॉइस का गेम। यही अगर पैसिव वॉइस की बात अगर हम करें, यहीं पर अगर पैसिव वॉइस की बात करें, ठीक है, तो इसी जो भी सब्जेक्ट होगा उस सिंगुलर या प्लूरल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वाज वर तो आएगा ही आएगा। पैसिव वॉइस की वर्ब थर्ड फॉर्म में, पैसिव वॉइस की जो वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। पैसिव वॉइस की जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, मेन वर्ब। लेकिन कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाना होगा, बीइंग, ठीक है, बी। तो वाज वर्ब के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस आगे को जो भी होगा, अगर ये दिया होगा तो वाक्य हमारा बनेगा पैसिव वॉइस हो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमारा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है वाज और वर्ब के हिसाब से नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको पहचान करनी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और अगर वाज वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगी है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस है। वाज वर्ब के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो ये पैसिव वॉइस है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। ये हमें पहचान करनी है। अच्छा, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। एक बात इससे पहले मैं बता देता हूँ, इसका हिंदी में वाक्य वह खेल रहा था, जैसे कि ये वाक्य है, हिंदी में अगर मैं लिखूँ वह खेल रहा था, ठीक है, तो ये सेंटेंस जब भी बोला जाएगा वह खेल रहा था, ये तभी कहा जाएगा जब इसके बाद कुछ और बात हमें बतानी होगी। मतलब पास्ट का अगर हम देखें, पास्ट में कॉन्टिन्यूस, तो सिंगल सेंटेंस कॉन्टिन्यूस सेंटेंस पास्ट में नहीं बनता, इसके साथ हमें कोई ना कोई और बात जोड़नी होती है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझाने के लिए हमें पूरी बात बोलनी पड़ेगी। वह खेल रहा था तो क्या हुआ, ये भी बताना पड़ेगा। तो ये बात बोली क्यों रहा, वह खेल रहा था, कुछ ना कुछ वो और बताना चाह रहा होगा, इसलिए उसने बोला वह खेल रहा था। हालांकि इसको अगर बनाए हम, वह खेल रहा को सिर्फ इतना अगर हम बनाएं तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, ही वॉज
प्लेइंग, लेकिन ये सेंस कंप्लीट नहीं दे रहा। ही वॉज प्लेइंग तो हो गया ठीक है, लेकिन इससे सेंस कंप्लीट नहीं हुआ। सेंटेंस का सेंस क्या कहना चाह रहा है, फिर वो खेल रहा था तो क्या हुआ उस टाइम, है ना, ये बात नहीं। तो ये सिंगल सेंटेंस यूज नहीं होता। पास्ट में अगर सिंगल सेंटेंस बनाना हो तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में रखना होता है। कॉन्टिन्यूस में रखना होगा तो कोई ना कोई बात वो जरूर देगा। जैसे कि एक सेंटेंस के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे सेंटेंस ये, अब इसके लिए एक बात और समझते हैं, क्या है जरा देखो। मान लो अगर पास्ट में हमारा कोई काम चल रहा है, पास्ट में कोई काम चल रहा है, ठीक है, कोई भी काम हमारा पास्ट में चल रहा है और तभी कोई दूसरा काम हो गया, तभी दूसरा काम हो गया, ठीक है। तो जो चल रहा था, अब बताओ जरा, काम तो ये चल रहा है और जो चल रहा है इसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, जो ये उसी टाइम हो गया ये भी तो पास्ट में ही हुआ, और अगर ये पास्ट में हुआ और उसी टाइम हो गया तो इसके लिए यूज करेंगे पास्ट का इंडेफिनिट। और पास्ट के इंडेफिनिट के लिए हम पढ़ ही चुके हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके चलता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते। जब मैं बाजार जा रहा था, ठीक है, जब मैं बाजार जा रहा था तो पास्ट में एक काम ये चल रहा था। क्या काम चल रहा था? बाजार जाने का। वो बाजार जा रहा था, ठीक है, ना तो उसका जाना पूरा हुआ था, जा रहा था, वो रास्ते में था। तभी क्या हुआ, एक व्यक्ति उससे मिला, वह मुझसे मिला, तो ये काम उस दौरान हो गया। तो ये काम हो गया तो ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये जो चल रहा था ये बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब मैं इसके लिए कॉन्टिन्यूस बनाऊं तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ये हो गया। अब दूसरा काम क्या हुआ उसी टाइम, वह मुझसे मिला, ही, और मिलने की होगी मीट, और ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मेट, ही मेट मी, वह मुझसे मिला। अब एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये, इसको जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए। अब कंजंक्शन ये है जब। अब जब का सेंस जो होता है व्हेन भी जब का सेंस देता है और वाइल भी जब का सेंस देता है। जस्ट एज भी जब का सेंस देता है, जस्ट एज। अब इनमें से कौन सा लगाना, व्हेन लगाना कि वाइल लगाना कि जस्ट एज लगाना? तो देखो जरा ध्यान से समझते हैं इस बात को। अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस इसके साथ लगा रहे हैं तो चाहे व्हेन लगाओ चाहे वाइल लगाओ, क्योंकि दोनों के दोनों पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को। लेकिन व्हेन जो है, व्हेन एक और काम करता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को भी रेफर करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो उसी टाइम हो गया, पॉइंट है ये बिल्कुल। और जो चल रहा है वो पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है जो चल रहा है। तो व्हेन लगाओ या वाइल लगाओ, किसके साथ? पास्ट कॉन्टिन्यूस के। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम केवल क्या लगाएंगे? व्हेन लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट के साथ वाइल का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाइल जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाइल जो है ये पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करता है। और जबकि कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड, जबकि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, सॉरी, कॉन्टिन्यूस ये पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करता है, और जो कॉन्टिन्यूस टेंस है ये पीरियड ऑफ टाइम है। और जबकि पास्ट इंडेफिनिट जो है ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम को कौन रेफर करता है? ये रेफर करता है व्हेन, WHEN, व्हेन। ये पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है। ये सारी बातें क्या है मैं इसको समझा देता हूँ पूरा एक तमीज के साथ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं एक सही से समझा देता हूँ। पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, तभी ये बात समझ में आएगी। PDF बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाली है, नोट्स बनाते चलना आपने, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो जरा ऐसे समझ लो, व्हेन जो होता है ना, व्हेन ये पीरियड ऑफ टाइम को भी रेफर करता है और ये पॉइंट ऑफ टाइम को भी रेफर करता है। और वाइल जो है, वाइल, ये वाइल केवल और केवल पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करता है। अब पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो ये कौन सा टेंस होता है? जो पास्ट का कॉन्टिन्यूस, मतलब पास्ट का नहीं छोड़ो, कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। और जो इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट, ये पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब जो उसी टाइम हो गया। पीरियड का मतलब देखो, बाजार जाने का काम चल रहा है ना, तो एक दौरान है, पीरियड है, लेकिन ये उसी टाइम हो गया तो ये पॉइंट है। अब ये बात समझ में आ गई। अब इसको और जरा एक बार सेंटेंस बना के समझते हैं, ठीक है। एक बार सेंटेंस बना के इस बात को समझते हैं। अब जैसे ये है, मैं बाजार जा रहा था, तो ये क्या है? पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम है। और जब लगा तो चाहे व्हेन लगाओ, व्हेन आई वॉज
गोइंग टू मार्केट, या इसके साथ वाइल लगाओ, दोनों चलेंगे, वाइल लगाओ या व्हेन लगाओ, दोनों सही है। आगे क्या काम हुआ दूसरा, ही मेट मी, वह मुझसे मिला, ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से बनाओ तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट ही मेट मी, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। अब आगे बात समझते हैं, जैसे ये और फिर से आ गया, जब, जब किसके साथ लगा हुआ, इसके, जब मैं पढ़ रहा था, तो चाहे व्हेन लगाओ या वाई लगाओ, व्हेन आई वॉज, पढ़ने के लिए रीडिंग लगाओ या स्टडिंग लगाओ, ठीक है। व्हेन आई वॉज स्टडिंग, मेरी माँ ने मुझे पुकारा, माई मदर, मेरी माँ ने, माई मदर, पुकारने का काम उसी टाइम हो गया, कौन सा चल रहा था, पढ़ने का, ये उसी टाइम हो गया, जो काम उसी टाइम हो गया पास्ट इंडेफिनिट, जो चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस, माई मदर कॉल्ड मी, अब मुझे पुकारा। आगे, जब मैं घर आया, अब जब आ गया, जब के लिए या तो व्हेन लगाओ या लगाओ वाइल। मैं घर आया, अब ये लगा किसके लिए, जब, जब लगा मैं घर आया इसके लिए। अब आने का काम हुआ, वह खाना बना रही थी, ये काम कॉन्टिन्यूअस है और ये काम उसी टाइम हुआ जब वो खाना बना रही थी, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट इंडेफिनिट, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको कैसे बनाएंगे, व्हेन लगाओ या वाइल लगाओ, आई केम, जब मैं घर आया, आई केम होम, जब मैं घर आया। वह खाना बना रही थी, सी वॉज कुकिंग फूड। अब यहां पे समझो व्हेन और वाइल, मैंने कहा वाइल जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, और जबकि ये लगा किसके साथ है, ये लगा सेंटेंस जो पॉइंट बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, और वाइल तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता नहीं, तो वाइल इसके साथ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, केवल व्हेन। तो व्हेन आई केम होम सी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी या पका रही थी, ठीक है। अब आगे समझते हैं, जब राम अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। अब देखो जरा, एक काम क्या हो रहा था पास्ट में ये वाला भी चल रहा था, तभी दूसरा काम ये वाला भी चल रहा था साथ साथ में। तो जब दोनों काम पास्ट में चल रहे हो और दोनों ही चल रहे हैं पास्ट में चल रहे हैं, तो दोनों को कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे। अब चाहे व्हेन लगाओ या वाइल लगाओ, व्हेन, ठीक है, इसको ऐसे करके बनाओ, व्हेन राम was talking to his friend, मैं अपना काम कर रहा था, I was, ये भी कर रहा था, ये भी काम जारी था, continuous, I was doing my work, मैं अपना काम कर रहा था, ठीक है। तो दोनों के दोनों काम अगर पास्ट में चल रहे हैं तो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर एक चल रहा है दूसरा उसी टाइम हो गया, तो जो चल रहा है उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो उसी टाइम हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बात अगर आगे समझ में आई है तो आगे देखते हैं, देखो जरा ध्यान से। तो अब एग्जाम में हिंदी में तो आएगा नहीं, एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम में आएगा इंग्लिश में लिखा हुआ। अब ये आया व्हेन ही क्रॉस द रोड, ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ, जरा ध्यान से इस बात को समझते, इसको मैं बता दूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो, व्हेन ही क्रॉस द रोड अ कार हिट। अब एक बात हो, इसमें कौन सा काम जारी था और कौन सा काम तभी हुआ होगा, ये समझना पड़ेगा। एक कार ने हिट किया, तो कार ने हिट कर दिया यानी कि मार दिया। अब ऐसे थोड़ी धीरे धीरे मार रही, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा टच कर रही है, और तब तो कहोगे कि ये जारी था, है ना। तो ऐसा तो नहीं, कार तो एकदम से हिट करेगी, तो ये काम तभी हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और ये वाला जो रोड क्रॉस करने का, ऐसे नहीं रोड इधर से एकदम से वहां पहुंच गया, रोड क्रॉस करने का काम जारी होगा, ठीक है। तो ये वाला काम जारी था और ये उसी टाइम हुआ, तो जो जारी था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो उसी टाइम समय हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। आप इसी बात को समझ के एग्जाम में हमें एरर टिक करनी या करेक्शन करना होता है। व्हेन ही क्रॉस द रोड, अब ही क्रॉस द रोड नहीं, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही वाज क्रॉसिंग द रोड, ये बनेगा व्हेन he was crossing the road a car hit, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। हिट की तीनों फॉर्म क्या होती है, समान होती है। हिट 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 का मतलब होता है मारना, एक कार ने उसको हिट कर दिया, ये काम उसी हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना, तो वाक्य बनेगा व्हेन ही was crossing the road a car hit him, ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं, व्हेन आई सॉ हिम ही ग्लेयर्ड एट मी।
अच्छा एक बात यहाँ तो समझ में आ गई, पास्ट में अगर एक काम जारी है और दूसरा भी जारी है तो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना दिए। पास्ट में एक काम चल रहा है और दूसरा उसी टाइम समय हुआ तो जो चल रहा है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में और जो उसी समय हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये भी तो हो सकता है कि पास्ट में जब एक काम हुआ एकदम से तभी उसके साथ साथ दूसरा भी हो गया, ये भी तो हो सकता है। जैसे कि ये मैंने उसको देखा उसने मुझे देखा, अब दोनों काम क्या हो गए पास्ट में एकदम से होगा, दोनों पॉइंट ऑफ टाइम है तो दोनों के दोनों किस में बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। व्हेन आई सॉ हिम ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, ही ग्लेयर्ड एट मी और उसने मेरी ओर को घूरा, जैसे मैंने उसकी तरफ देखा उसने मेरी तरफ घूरा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पॉइंट ऑफ टाइम दोनों एक साथ ही काम हुए, जब दोनों एक साथ हुए तो ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में और ये वाला भी पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन आई सॉ हिम ही ग्लेयर्ड एट मी, जब मैंने उसको देखा वो मुझे उसने मुझे घूरा। ग्लेयर्ड का मतलब होता है घूर, ठीक है। ग्लेयर का मतलब होता है इसके साथ प्रीपोजिशन एट आती है, स्माइल एट, ये तो मॉक एट मजाक बनाने के सेंस में आती है, ड्राइड एट इनके साथ तो मजाक बनाने के सेंस में आती है। इसी तरह से ग्लेयर एट का मतलब होता है घूरना। ये देखना, इतनी बात समझ में आ गई है, नहीं आई तो बार बार देखना वीडियो को रिवाइंड करके, मैं बाद में एक बता देता हूँ फाइनली। अब आगे देखते हैं, एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ठीक है, कैसे आए हुए देख लेते हैं। आई एम वॉचिंग मूवी, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एकदम से पता लग रहा है। When my mother came into the, came वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट, when के साथ जुड़ा हुआ है देखना, when के साथ जुड़ा हुआ पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल ठीक है। When my mother came into the room, जब मेरी माँ कमरे में आई मैं क्या कर रहा था, तो अब देखो जब मदर आई पास्ट में तो ये प्रेजेंट में तो हो नहीं सकता भैया, जब पास्ट में माँ आई तो ये भी पास्ट में चल रहा होगा। अब मूवी देखने का काम ऐसा तो नहीं एकदम से ही हो गया होगा, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, मूवी देखने के लिए तो ड्यूरेशन चाहिए, है ना, एक अंतराल चाहिए, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब पीरियड ऑफ टाइम है तो कॉन्टिन्यूस में बनेगा और कॉन्टिन्यूस में तो ये बना हुआ, लेकिन बना हुआ प्रेजेंट का, जाना किस में चाहिए पास्ट में, क्योंकि ये वाक्य पास्ट को रेफर कर रहा है, क्योंकि जब उसकी माँ आई तब वो मूवी देख रहा था पास्ट में। तो आई वॉज वॉचिंग मूवी व्हेन माय मदर केम इनटू द, वॉज नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। वुड वॉच ये भी पास्ट हो गया और नो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि जो ये लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ। नो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि जो ये बात लिखी हुई है वो सही लिखी हुई है, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लिखी, क्योंकि ये प्रेजेंट में और ये काम चल रहा था पास्ट में, तो पास्ट में रखना पड़ेगा। एक और सेंटेंस दूसरा ऐसा, व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस, जब मैंने अपना घर छोड़ा या मैं घर से गया, कब, दिस मॉर्निंग यानी कि इस वाली सुबह, आज सुबह जब मैं अपने घर से गया तो क्या हुआ। अब देखो जरा, बारिश हुई थोड़ी होगी एकदम से, ऐसे थोड़ी एक बूंद आई और बस खत्म हो गई, बारिश हो गई, बारिश तो पड़ रही होगी ना, तो ये काम जारी होगा, ये काम वाला कॉन्टिन्यूस होगा, और जब ये काम कॉन्टिन्यूस होगा तो इसको रखना पड़ेगा। अब ये पास्ट में, ये पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि वो घर से निकला, छोड़ा उसने, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि घर से धीरे 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 करके छोड़ रहा होगा, एकदम छोड़ा होगा उसने, तो देखा उसने बारिश हो रही है, और जब बारिश हो रही है पास्ट में तो कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो जरा, नो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया जो लिखा हुआ सही है वो तो होगा नहीं, बिल्कुल भी गलत हो गया। इज रेनिंग प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं होगा, रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास, वॉज रेनिंग, तो इट वॉज रेनिंग सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी, जब मैं घर से निकला तो उस टाइम बरसात हो रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ जल्दी से, व्हेन का यूज पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाइल का यूज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ ही करेंगे, ठीक है। व्हाइल का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस के, व्हेन का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे एक वाक्य लिख ले, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, व्हेन इट वॉज रेनिंग आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग, तो ये किसी के साथ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी के साथ भी लगाओ कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि जब अब काम जो था ना, ये वाला काम फोकस जो हो रहा था, जिस पे फोकस होता है उसी के साथ हम वैन लगाते, तो फोकस्ड काम ये वाला और ये वाला तो चल रहा था साइड में, ठीक है। तो घर से निकलने के बाद ही तो उसको पता लगा कि बरसात हो रही है, ठीक है, तो ये वाला फोकस्ड काम है, इसलिए हमने इसके साथ वैन लगाया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है कि तो ये सिंपल सा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था, इसका यूज़ क्या हुआ, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। 2 बार देख लेना, इसको रिवाइंड
करके देख लेना। व्हेन का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों के साथ, जबकि व्हाइल का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, केवल पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। जस्ट एज का यूज़ भी हम व्हाइल के स्थान पर कर सकते हैं, व्हाइल के स्थान पर जस्ट एज का यूज़ भी कर सकते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, ये है हमारे पास प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, इसके तुम पीछे कहीं भी जाओगे तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा पास्ट का, और इसके रेफरेंस में कहीं भी पीछे जाओगे तो ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट का, और इस वाले के लिए यूज़ करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट का। अगर पास्ट में कोई काम हुआ उसके लिए यूज़ करो पास्ट इंडेफिनिट, और कोई काम ऐसा हुआ जो पास्ट का भी पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें। इसके लिए अगर हम बात करें एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों की तरह हम बात कर रहे हैं, तो एक्टिव के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, और पास्ट के लिए यहाँ पे चाहिए हमें हेड, हेड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव अगर लगाना है तो हेड के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड अगर लगाना है तो इसको स्टार्टिंग में लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा प्लस सब्जेक्ट और प्लस नोट है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें इसी में, तो सब्जेक्ट हमारा जो भी होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेड आएगा, हेड के बाद बीन आएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम बोलेंगे कि ये पास्ट का परफेक्ट है और वो भी पैसिव वॉइस में है। ये हमें पहचान होनी चाहिए, हेड बीन के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में तो ये पास्ट का परफेक्ट है और वो भी पैसिव वॉइस में, हेड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में ये पास्ट का परफेक्ट है वो भी एक्टिव वॉइस में। ये बात हमें बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए। अब इसका यूज़ करेंगे कहाँ, इसका एग्जाम में कैसे यूज़ है इसकी बात समझते हैं। वह जा चुका था, तो वाक्य बनेगा ही हैड गॉन, वह जा चुका था। लेकिन एक बात बताओ, वह जा चुका था सेंटेंस को बोल के देखना जरा, क्या ये पूरा सेंस दे रहा है? ऐसे नहीं लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ और बताना चाह रहा हूँ। वह जा चुका था, कब जा चुका था, तब वो कुछ ना कुछ और बताएगा। अब क्या बताएगा उसको हम एक दो सेंटेंस से समझते हैं। जैसे ये, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ठीक है, पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो एक बात बताओ जरा, अब उसने कहा ट्रेन जा चुकी थी, अगर इतना लिखता तो सेंस कंप्लीट नहीं हो, ट्रेन जा चुकी थी, लेकिन अब उसने ये भी बताया कब, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अब बात पूरी हुई कि भैया वो स्टेशन गया और पहुंच गया था, और पहुंचने से पहले क्या देखा, ट्रेन जा चुकी थी। अच्छा देखो जरा, पहुंचने का काम पास्ट में हुआ तो पहुंचने का काम पास्ट में हो गया, और ट्रेन जाने का काम इससे भी पहले हो गया क्योंकि ट्रेन पहले चली गई थी, वो पहुंचा पास्ट में। अब ये काम तो तभी बताएगा ना जब ऐसा हो गया होगा, और जो काम हो गया होगा तो वो पास्ट में हुआ होगा। अब ये काम होने से भी पहले ये वाला काम हो गया था, तो ये वाला काम है पास्ट ऑफ पास्ट, और जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है उसको रखो पास्ट परफेक्ट में। अब यही बात हमें समझते हुए चलनी। अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे, इस बात को जरा समझते हुए चलते हैं। अब देखो जरा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, द स्टेशन लगा लो, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो देखो जरा, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर का मतलब हो गया पहले, पहले कब, किसके पहले, आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। इसके भी पहले क्या काम हो गया था, ट्रेन जाने का। अब पहुंचने का काम पास्ट में, और इसके भी पहले क्या हो गया था, ट्रेन छूटने का काम हो गया था, ट्रेन जा चुकी थी। तो ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, और जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। तो सेंटेंस बनेगा, बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसी तरह से अब एग्जाम में हिंदी में तो आएगा नहीं, एग्जाम में इंग्लिश में आएगा। अब इंग्लिश में आएगा तो कैसे करेक्ट करेंगे इस बात को समझते। द जज डिड नॉट गिव द डिसीजन, जज ने डिसीजन नहीं दिया, until he studied the case, until यानी कि जब तक उसने केस को स्टडी नहीं किया। ठीक है, until का मतलब होता है, निगेटिव वर्ड होता है until, जब तक ऐसा उसने नहीं किया, until he studied the case। तो अच्छा एक बात बताओ तुझे, जज ने डिसीजन दिया होगा, लेकिन डिसीजन कब दिया होगा, जब उसने केस को स्टडी किया होगा। तो पहले केस स्टडी हुआ, उसके बाद डिसीजन दिया गया। तो पास्ट में पहले ये वाला हुआ और उसके बाद ये वाला हुआ पास्ट में। तो ये वाला वाक्य पास्ट ऑफ पास्ट है,
और ये वाला पास्ट है केवल, और जो वाक्य पास्ट में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट, और जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अब करेक्शन क्या होगा, ये वाला वाक्य बाद में हुआ, ये वाला पहले हो गया, क्योंकि पहले केस स्टडी किया होगा, उसके बाद उसने डिसीजन दिया होगा। ठीक है, तो ये वाला है पास्ट ऑफ पास्ट, तो ये वाला वाक्य बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो ही के बाद लगेगा हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में बिल्कुल दे रखी है, ही हैड स्टडीड द केस, तो पहले उसने स्टडीड किया होगा केस, उसके बाद डिसीजन दिया, और ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो करेक्शन कहाँ हुआ इसमें, ही के बाद क्या आना था, हैड। इसी तरह से एरर भी होती है, और इसी तरह से इम्प्रूवमेंट, इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा द जज डिड नॉट गिव द डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। और समझते दो चार सेंटेंस से इस बात को। ही रीच्ड द ऑफिस बिफोर हिज बॉस हैड अराइव्ड। अब इसको समझते हैं। बिफोर मतलब पहले, किसके पहले, बॉस के पहुंचने से पहले। अब बॉस के पहुंचने से पहले क्या हो गया था, वो ऑफिस पहुंच गया था, तो ये वाला काम हो गया हमारा पास्ट ऑफ, ये वाला काम हो गया हमारा पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि बॉस पहुंचा होगा, उससे पहले ये पहुंच गया था, तो बॉस पहुंचा पास्ट में, उसके भी पहले ये पहुंच गया था, ये पास्ट ऑफ पास्ट। इसको रखोगे पास्ट परफेक्ट में, तो ये वाक्य बनेगा ही हैड रीड द ऑफिस, वह ऑफिस पहुंच चुका था, किससे पहले, बॉस से पहले। अब इस वाले को रखोगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हैड हटाओ यहाँ से, सेंटेंस बनेगा ही हैड रीच्ड द ऑफिस बिफोर हिज बॉस अराइव्ड। वो अपने बॉस के पहुंचने से पहले वो पहुंच गया था, तो ये काम पहले हो गया था, बाद में ये हुआ, जो बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट। अब इसको और समझते हैं, एक दो सेंटेंस से इस बात को और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस है, ही हैड गॉन आफ्टर आई केम, वह गया, कब गया, बाद में, बाद में किसके, मेरे आने के। ठीक है, तो पहले मैं आया हूँगा, ठीक है, पहले ये वाला काम हुआ होगा, क्योंकि उसने कहा आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में, आई केम, मेरे आने के बाद में, तो पहले ये काम, बाद में ये काम, और जो काम बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट में। हैड हटाओ, गॉन हटाओ, लगाओ इसको पास्ट इंडेफिनिट में, वेंट, ही वेंट, कब, आफ्टर आई, इसको लगाओ पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट में परफेक्ट में होगा आई हैड के बाद कम की थर्ड फॉर्म कम रहेगी, तो ही वेंट आफ्टर आई हैड कम। सेंटेंस पूरा बनेगा ही वेंट आफ्टर आई हैड कम केम, कम थर्ड फॉर्म भी इसकी कम होती है। ठीक है, और समझते हैं इस वाले वाक्य को। दे हैड पनिश्ड, अब देखो उन्होंने पनिश कर दिया, मी मतलब मुझे, उन्होंने मुझे पनिश कर दिया, हैड लगा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही कर दिया भाई। अब कोई किसी को पनिश पहले थोड़ी कर देगा, पहले जानेगा ना उसने गलती क्या की, उसके बाद ही तो पनिश करेगा। तो आफ्टर बाद में पनिश किया ना, इसने खुद कह रखा, देखो आफ्टर मतलब बाद में। दे हैड पनिश्ड मी, कब, आफ्टर, बाद में, और ये वाला काम बाद में तो पास्ट इंडेफिनिट में। दे पनिश्ड मी, कब, आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, इस वाले काम के, यानी कि ये वाला काम पहले हुआ, इसको बनाओगे पास्ट परफेक्ट में। अब बनाओ तो जरा ये पास्ट परफेक्ट में। दे न्यू तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं लगेगी, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। दे हैड और नो की थर्ड फॉर्म होगी नोन। दे हैड नोन द डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है जो उसमें गड़बड़ियां हैं प्रोजेक्ट में, जो जितने भी झोल मोल हो रखा है, डिस्क्रिपेंसीज होता है गड़बड़ियां जितनी भी हुई है, किसमें, प्रोजेक्ट में। तो पहले उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट की गड़बड़ियां देखी, उसके बाद उन्होंने मुझको पनिश किया जो गलती थी उसमें। आगे देखते हैं और समझते हैं। He did not follow me until I had instructed him. Until का मतलब होता है जब तक I had instructed, जब तक मैंने इंस्ट्रक्शन ना दिए, तो इसने पहले इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, उसके बाद ये फॉलो करेगा। तो इसने क्या कहा, ही डिड नॉट फॉलो मी, उसने मुझे फॉलो नहीं किया। कब तक फॉलो नहीं किया, जब तक आई हैड इंस्ट्रक्टेड हिम, जब तक कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन निर्देश नहीं दिए थे। तो इसने पहले निर्देश दिए होंगे, बाद में इसने फॉलो किया होगा, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और ये पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, बिल्कुल सही है। और जो बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है, बिल्कुल सही है। और छठा सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। He did not follow me until I had instructed him. क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे देखते हैं। 2-4-5 बार जरूर देखना भैया वीडियो को, तभी जाके बातें समझ में आएगी। अगला सेंटेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई यूज नहीं है। इस सेंटेंस का कोई भी यूज का एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जा रहा इससे रिलेटेड। क्या है जरा देखो, जरा इस बात को समझते हैं। पास्ट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट में एक काम जो हो गया था और कुछ काम जारी था, यानी कि कुछ हो गया,
ठीक है, परफेक्ट मतलब हो गया पास्ट में और कुछ जारी है, और जो हो गया उसके लिए हम लगाएंगे हैड, और जो जारी है उसके लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन हेड के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, इसलिए अपनी तरफ से लगाएंगे बीन हेल्पिंग वर्ब, और बाकी इसके आगे सब्जेक्ट और प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस। ऐसा तभी हो पाएगा कि कुछ काम हो गया और कुछ जारी है जब हमारे पास सिंस और फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि प्लस टाइम अगर होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास। नोट अगर लगाना होगा तो हेड के बाद नोट आ जाएगा, हेल और इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हेड उठ के आगे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं, जैसे एक सेंटेंस समझ लेते हैं। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, सी वॉज वर्किंग हेयर फॉर 1917। तो ठीक है, इस सेंटेंस को लिखते हैं सी वॉज वर्किंग हेयर सिंस 1997। पहली बात तो देखो सन दे रखा, ये दे रखा सन, ठीक है, सन जैसी दे रखा हो तो इसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं, तो फोर यहाँ पे गलत है, तो सिंस आएगा। सबसे पहले तो फोर हमने हटाया, देखते ही हमें पता आना चाहिए 1997 के साथ तो सिंस आना चाहिए, और सिंस आना चाहिए तो फोर हटाओ बिल्कुल एकदम से। ठीक है, अब बात करते हैं, जब सिंस आया तो ये एक पॉइंट है, यानी कि 1997 से काम कर रही थी, तो 1997 से जब तक ये बात की जा रही है तब तक का काम हो गया होगा, और उसके बाद भी वो जारी थी तो वो कंटिन्यूस फॉर्म है, तो उसके लिए कंटिन्यूस, और जो कम कंप्लीट हो गया उसके लिए परफेक्ट। तो ये सेंटेंस बनेगा शी हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1997। इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कुछ सेंस, बहुत 1997 से यहाँ काम कर रही थी। ठीक है, अब ये बात कोई अचानक से क्यों बोलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ घटना हुई होगी जरूर इसके साथ। ठीक है, बिफोर सी डाइड यानी कि उसकी मृत्यु होने से पहले, बिफोर सी डाइड यानी कि उसकी मृत्यु होने से पहले वो क्या काम कर रही थी, वो यहाँ पे 1997 से काम कर रही थी। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसका सेंस पूरा होगा। तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सिंगल सेंटेंस यूज नहीं होते, इनके साथ हमें कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, एक अलग से सेंटेंस देना होता है, क्योंकि ऐसे सिंगल सेंटेंस में कोई सेंस नहीं निकलता होता है। क्योंकि वह खेल रहा था, इसका मतलब तुम तभी बोलोगे वह खेल रहा था जब कुछ ना कुछ और बात बतानी होगी, तभी हम बोलेंगे वह खेल रहा था। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, तुम्हें पहचान करनी है। हेड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हमारा टेंस होता है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, ये पास्ट परफेक्ट होता है। हेड के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है। वाज वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। और वाज वर्ब के बाद बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता है। ये सारी बातें हमें बिल्कुल एक सेंटेंस को देख के पता होनी चाहिए। ठीक हो गई बात इतनी? ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना। ठीक है, ये तो वीडियो है, कितनी भी बार देखना, जितनी बार देखोगे उतना समझ में आएगा। तब तक देखना जब तक कि तुम्हें एक एक बात, जब तक कि आपको एक एक बात समझ में ना आए। कौन सी वाली बात कि कौन सा वाला टेंस है, बस। चाहे इसमें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो सही बना हुआ कि नहीं बना हुआ, ये बात देखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।